अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल AIOU स्टडी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट के एडमिशन के हवाले से। अगर आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कंटिन्यू स्टूडेंट हैं, यानी कि आपने पहला सेमेस्टर जो है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी प्रोग्राम में कंप्लीट कर लिया है और अब आप दूसरे तीसरी या किसी भी सेमेस्टर में आप इनरोल करना चाहते हैं अपने आप को, तो आज की इस वीडियो को आप मुकम्मल देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आपको इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से यूज़र आईडी और पासवर्ड मिल चुका है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं मिला तो आज की इस वीडियो में हम यूज़र आईडी और पासवर्ड भी क्रिएट करना सीखेंगे और उसके बाद एडमिशन फॉर्म फिल करना भी सीखेंगे कि किस तरह से आपने अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है और उसके बाद आपने अपने जो यहाँ पे फ़ी है वो कैसे आप पे करेंगे और इसके बाद क्या इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी को आप जो है कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे या नहीं, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो आइए जी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस करके ऑल के ऊपर प्रेस कर लेना है। फ़ायदा आपको ये होगा कि इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की आने वाली तमाम तर न्यूज़ अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहेंगे। वीडियो को भी आपने लाइक कर देना है। सो सबसे पहले यहाँ पे आपने जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपने कम्युनिटी टैब में आना है। कम्युनिटी टैब में आप डेली चेक करें या डेली आप नहीं चेक कर सकते तो एक दो दिन में आप लाजमी ये कम्युनिटी टैब चेक कर लिया करें। ये वो स्टूडेंट चेक कर सकते हैं, उनके पास ये तमाम तर न्यूज़ अपडेट आएंगी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। वैसे भी उनके पास ये शो हो जाती है, ठीक है। जब आप यूट्यूब को ओपन करते हैं तो सामने ये आ जाती है। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे जो है 3-4 पोस्टिंग करता हूँ जिसमें आप लोगों की बहुत सारी जो है हेल्प आप लोगों को मिल जाती है। जिस तरह के मैंने यहाँ पे ये जारी तलबा के हवाले से, असाइनमेंट सबमिशन के हवाले से यहाँ पे देखें ये शेड्यूल वगैरह में ये सब चीज़ें यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। वीडियोस बनाने का मुझे जब टाइम नहीं मिलता तो ये चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके कम्युनिटी टैब लाजमी चेक कर लिया करें। अब यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मैसेज आया है तो फिर तो बहुत ही आसान सा तरीका है। सबसे पहले आपने यूज़र आईडी यहाँ पे लिखनी है और पासवर्ड यहाँ पे लिखने है। अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है यहाँ पे नहीं मिला तो सबसे पहले बात करते हैं कि आप यहाँ पे आएंगे कैसे, ये वाला फॉर्म आपके पास कैसे ओपन हुआ है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आना है। AIOU.edu.pk लिखेंगे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे तो आपके पास इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे लिखेंगे तो ये वाली वेबसाइट ओपन होगी। सबसे पहले आप यहाँ पे देखें जी, आपके पास ये जी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके पास यहाँ पे 2-3 ऑप्शन आएंगे जिसमें आपने कंटिन्यू स्टूडेंट वाला जो ऑप्शन है उसको आपने चूज़ करना होगा। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास ये दूसरे नंबर पे जो है इनरोलमेंट फॉर कंटिन्यू स्टूडेंट, इसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो चलिए जी मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आएगा और आगे चल के हम ये भी देखेंगे इसकी लास्ट डेट जो है वो क्या है अप्लाई की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट जो है ये भी पूछते हैं कि सर ये भी बताएं कि लास्ट डेट के। अब यहाँ पे देखें वही वाला डैशबोर्ड आपके सामने आ गया। अब यहाँ पे देखें अगर आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड मिला है तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो मैं आपको बनाने का तरीका बताता हूँ। अगर फिर भी नहीं बनता आपसे तो फिर जो है आप अपनी यूनिवर्सिटी से रब्ता करें, कांटेक्ट करें, आपको वहाँ से जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। लेकिन यहाँ से जो मैं तरीका बताता हूँ उसके ज़रिए जो है तकरीबन तमाम स्टूडेंट का जो है ये यूज़र आईडी और पासवर्ड बन जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें सबसे पहले आपका यूज़र नेम जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यूज़र नेम है, ठीक है। आप इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पे एडमिशन कन्फर्मेशन वाले सेक्शन में जाकर अपना रोल नंबर लिखें, आपको आपके रजिस्ट्रेशन नंबर का पता चल जाएगा। और अगर आपका नाम कोई भी है, जैसे यहाँ पर मोहम्मद अली है, तो आपका जो यहाँ पर नाम है उसके नाम के जो आखिरी 2 डिजिट है, जैसे कि यहाँ पे LI है, ठीक है, इसको आपने कैपिटल करके लिखना है ये। और आपका जो रजिस्ट्रेशन है इसके लास्ट 4 डिजिट ये आपका जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड हो गया, ठीक है। अब यूज़र आईडी जो है आपका, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, यूज़र आईडी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा और पासवर्ड जो है आपके नाम के आखिरी 2 डिजिट शुरू में लगाएंगे, ठीक है। और ये जो आपका रजिस्ट्रेशन है इसके लास्ट 4 डिजिट ये जब लगाएंगे यहाँ पे तो ये आपका पासवर्ड होगा। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको यही भेजा गया होगा, ठीक है। अगर आपको पोस्ट ऑफिस के ज़रिए मिला है या फिर आपको मैसेज के ज़रिए मिला है तो ये यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका होगा, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। जब आप यूज़र आईडी यहाँ पे लगाएंगे और पासवर्ड यहाँ पे लगाएंगे उसके बाद नीचे लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे इनेबल स्क्रीन रीडर मोड पे लगा के साइन इन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहाँ से सबसे पहले आपने ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ जाएगा। अगर आप पहली बार यहाँ पर इस डैशबोर्ड पे आए हैं तो आपको कुछ अजीब सा नज़र आएगा, लेकिन सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, थोड़ा सा आगे चलूँगा मैं, यहाँ पे देखें आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। सबसे पहले छोटा सा सर्च का बटन है, उसके बाद यहाँ पे सेमेस्टर लिखा होगा, ठीक है। अभी सेमेस्टर एडमिन का एडमिशन जाना है। यहाँ पे देखें ये इनरोल स्टार्ट टाइम लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ से जो है हमारी इनरोलमेंट इस डेट से स्टार्ट हुई थी।
एनरोलमेंट एंड डेट। अब यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं कि सर ये तो लास्ट डेट इसकी ये लिखी हुई है, आप कुछ और बता रहे हैं। ये जो इसकी लास्ट डेट है ये विद लेट फीस है, ठीक है। नॉर्मल फीस के साथ आपका जो चालान फॉर्म जनरेट होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऐड न्यू रिक्वेस्ट है और व्यू सबमिट रिक्वेस्टेड है, ठीक है। ये कुछ आपके पास ऑप्शन आते हैं और यहाँ पे ऊपर आपका नाम लिखा होता है और रजिस्ट्रेशन नंबर और नीचे प्रोग्राम का नाम लिखा होता है। अब सबसे पहले आपने ये करना है कि यहाँ पे ये जो छोटा सा आपके पास ये आइकन बना हुआ है, ये सर्च का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। सबसे पहला काम आपने यहाँ पर ये करना है, ठीक है। जैसे ही आप ये सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें यहाँ पे आपके पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड सामने आ गए। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कौन सा सेमेस्टर का एडमिशन जाना है। लाजमी बात है फर्स्ट सेमेस्टर तो नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सेमेस्टर को आप मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। अब मेरे सेकंड सेमेस्टर का एडमिशन जाना है। अगर आपको ये नहीं पता कि आपका अभी कौन से सेमेस्टर का एडमिशन जाना है तो आप यहाँ पे इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आएँ, AIOU.edu.pk लिखें। रिज़ल्ट हिस्ट्री में जाकर आप अपना रोल नंबर लिखेंगे तो आपके पास एक रिज़ल्ट की मुकम्मल हिस्ट्री आ जाएगी। वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि अभी इस वक्त आप कौन सा सेमेस्टर में इनरोल हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे सबसे पहले आकर यहाँ पे ये आपके पास ये रिज़ल्ट है। जैसे आप रिज़ल्ट वाले सेक्शन को ओपन करेंगे, यहाँ पे आप रिज़ल्ट हिस्ट्री को ओपन करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट हिस्ट्री आ जाएगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका कौन सा सेमेस्टर अभी इस वक्त चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जी यहाँ पे ये तो हो गया जी, बात हमने कर ली, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास, मेरे पास भी है यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर मैंने कंप्लीट ये कर लिया। अगर आपका थर्ड सेमेस्टर का भी एडमिशन जाना है, थर्ड को सिलेक्ट करना है, मैंने सेकंड को सिलेक्ट कर दिया, ठीक है। जैसे आप सिलेक्ट करेंगे उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा आगे आएंगे तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है ऐड न्यू रिक्वेस्ट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। जस्ट आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास एक फॉर्म ओपन होगा। अगर आपके पास यहाँ पे 0,0 का एरर आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि आपका वो वाला सेमेस्टर नहीं है, आपने गलत सेमेस्टर इंटर कर दिए। अब यहाँ पे देखें मैंने सेकंड सेमेस्टर जो है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे ये आ गया। अब यहाँ पे आपने गलती नहीं करनी। यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट ये गलती करते हैं, यहाँ पे 5-10 जो है कोड जो है वो अटैच कर देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। आपने समझना है बात को। यहाँ पे सबसे पहले आपने आना है इल्म इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे, वहीं पर आकर नीचे ये डाउनलोड प्रॉस्पेक्टस है, आपने सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही आप प्रॉस्पेक्टस को डाउनलोड करेंगे, ये नेशनल स्टूडेंट के लिए और इंटरनेशनल के लिए दोनों के लिए यहाँ पे प्रॉस्पेक्टस हैं। आपने अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो ये वाला डाउनलोड करना है, ठीक है। जब आप प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपने अपने प्रोग्राम का अपने प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये प्रॉस्पेक्टस है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉस्पेक्टस ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने BA का प्रॉस्पेक्टस डाउनलोड किया हुआ है। यहाँ पे देखें मैंने BA का अभी सेकंड सेमेस्टर करना है। आपने जो सेमेस्टर करना है उसको चेक करेंगे। मेरा दूसरा सेमेस्टर यहाँ पे देखें, इसको गौर से देखें। ये आपके जो है ये कंपलसरी है, ठीक है, यानी कि ये तो आपने पढ़ने ही पढ़ने, ठीक है। जिस तरह आपके पास 14-24, 14-29 और 14-31 ये 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं 3 क्रेडिट के। अब मैं ये आपको बताता हूँ। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे आपके पास ये 3 जो है यहाँ पे ये कंपलसरी आ चुके हैं। ये देखें जी, ये आपके कंपलसरी 3 जो है ये इसने खुद मुझे सिलेक्ट करके दे दी है, ठीक है। चीज़ को आपने समझना है। कंपलसरी इंग्लिश, यहाँ पे देखें जी 14-24, 14-29 और 14-31 ये तो इसने खुद सेलेक्ट कर दिए। अब मुझे कौन सा सिलेक्ट करना है, ये ऊपर वालों में से वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे आपने सेलेक्ट करने। ये आपके पास ये जो सामने नज़र आ रहे हैं ये सारे, इनमें से आपने सेलेक्ट करने कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने वो आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे देखना है। अब यहाँ पे देखें दूसरे सेमेस्टर में, अब इस चीज़ को आपने समझना है। इन कोर्सेज़ के अलावा ये जो ऊपर दिए हुए हैं इनके अलावा आपने कोई एक 6 क्रेडिट हावर्स का और कोई एक 3 क्रेडिट हावर्स का, यानी कि आपने 9 क्रेडिट पूरे करने हैं, ठीक है। या फिर कोई 3 क्रेडिट के 3 कोर्स इख्तियारी मज़ामीन में से आपने सेलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये इख्तियारी मज़ामीन क्या चीज़ है, ये थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये आपके पास ये हुए इख्तियारी मज़ामीन, ठीक है। आपने 9 क्रेडिट मज़ीद जो है पूरे करने। अब या तो एक जो है 6 का रख सकते हैं, यानी कि 6 क्रेडिट रखने का आपको फ़ायदा और नुकसान में बता देता हूँ। इसकी जो असाइनमेंट्स होती हैं वो आपकी 4 असाइनमेंट्स होती हैं 6 क्रेडिट की, और 3 क्रेडिट की जो होती हैं वो 2 असाइनमेंट्स होती हैं, ठीक है। अब ये बात आपने समझ लेनी है, ठीक है। इस चीज़ को आप गौर से समझें। 6 क्रेडिट की जो होती हैं वो 4 असाइनमेंट्स होती हैं और 3 क्रेडिट की सिर्फ और सिर्फ 2 असाइनमेंट्स होती हैं। अब आपने 9 क्रेडिट किसी तरह से पूरे करने, या तो एक 6 का रख लें और एक 3 का रख लें तो आपकी 9 पूरी हो गई, ठीक है। या फिर आप 3 के जो है 3 कोर्स भी रख सकते हैं, यानी कि 3 बुक्स आप रख सकते हैं, जैसे 1, 2 और 3, ठीक है। अब आप देख लें इसमें जो भी आपको आसान लगता है। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पे रख लें जी ग़ज़ा और ग़ज़ाइयत रख लें, सेहत और ग़ज़ाइयत रख लें और एक रिपोर्टिंग रख लें, ठीक है। या ताल्लुकात आमा रख लें या पाकिस्तानी अदब रख लें। तकरीबन तमाम स्टूडेंट यही रखते हैं क्योंकि ये बहुत आसान होते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पे आए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये सारे कंपलसरी लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आती, यहाँ पे उर्दू में ये लिखे हुए हैं, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अब देखें मैं आपको जो है 9 क्रेडिट पूरे करके दिखाता हूँ। अब ये देखें ये 6 क्रेडिट का है, मैं ये नहीं रखना चाहता। अब आपकी मर्ज़ी, एक 6 क्रेडिट का रख लें और दो जो है एक जो है 3 क्रेडिट का रख लें, या तीनों के तीनों जो हैं वो आप 3 क्रेडिट का रख लें। अब मैं तीनों के तीनों जो हैं वो आपको 3 क्रेडिट के रख के दिखाता हूँ कि कैसे आपने रखने। अब यहाँ पे देखें मैं एग्जांपल के तौर पे एक मैंने ये रख लिया जी पाकिस्तानी अदब 1, 3 क्रेडिट का रख लिया। और एक मैं रख लेता हूँ जी यहाँ पे मैं एक रख लेता हूँ, यहाँ पे रिपोर्टिंग का रख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कहाँ पे जी रिपोर्टिंग का, ये जी एक 3 क्रेडिट का ये मैंने रिपोर्टिंग का रख लिया। और एक मैं और रख लेता हूँ जी यहाँ से इसके अलावा गज़ा और ग़ज़ाइयत या फूड एंड नरेशन का रख लेता हूँ, ठीक है। तो ये जी फूड एंड नरेशन, ठीक है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती, यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है तो यहाँ पे ये देखें कोड है 484, तो यहाँ पे आप आएँ, यहाँ पे कोड को देखें, ठीक है। 484 आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये जी 484 गज़ा एंड ग़ज़ाइयत, ठीक है, फूड एंड नरेशन लिखा हुआ है, ठीक है। कोड को देखकर आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा वाला है, ठीक है। जैसे यहाँ पे उर्दू में देख लें, पाकिस्तानी अदब रखना चाहते हैं, 427 लिखा हुआ है। आप यहाँ पे दोबारा से आएँ, 427 को देखें कहाँ पे है जी, यहाँ पे देखें, थोड़ा सा ऊपर आता हूँ मैं, यहाँ पे देखें जी 427 कोड, ये पाकिस्तानी अदब 1, ठीक है। इस तरह से आपने रखने, और आपने इस चीज़ को याद रखने कि आपने क्रेडिट ज़्यादा या कम नहीं यहाँ पे नहीं रखने। आपको मसला होगा बाद में दोबारा एडमिशन भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी एक मैंने 3 क्रेडिट का ये रख लिया और एक मैंने 3 क्रेडिट का ये रख लिया, ये कितने हो गए, 6 हो गए। और एक मैंने ये नीचे जो है फूड एंड नरेशन का रख लिया, ये 9 क्रेडिट मेरे पूरे हो गए, ठीक है। आपने फिर वहाँ पे चेक करना है जी, यहाँ पे आना है, आपके ये सेमेस्टर पे डिपेंड करता है। इसी तरह तीसरे सेमेस्टर के आपने इसी तरह से रखने हैं और 4th सेमेस्टर के भी आपने इसी तरह से रखने हैं। 4th में सारे खुद से रखने, इख्तियारी मज़ामीन रखने होते हैं, 3rd में भी, 2nd में जो है वो मैंने आपको बता दिया इस तरह, और 1st में जो है वो आपने इसी तरह से जो है सेलेक्ट करने होते हैं। फर्स्ट जो है मैंने वो ऑनलाइन तरीकाकार है, वो मैंने उसके लिए एक दूसरी वीडियो बनाई हुई है, ठीक है, ठीक है, वो आप उस तरह से रख सकते हैं। अब यहाँ पे ये मैंने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब तो आप लोगों को ये समझ आ गई कि ये क्या प्रोसेस होता है। अब आपने यहाँ पे करना ये है कि सबसे पहले ऊपर आना है, ये क्रेडिट आपने कंप्लीट कर लिए। अब ऊपर आकर 8 कोर्स के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे आप 8 कोर्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके पास जो ये कोर्स ऐड हो जाएगा और आपके पास फ़ी जो है वो जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब जस्ट आपने यहाँ पे क्रेडिट वाले काम को समझ लेना है कि आपने कितने क्रेडिट पूरे करने हैं। आपने इसमें गलती नहीं करनी स्टूडेंट, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपके लिए मसला हो जाएगा, ठीक है। मैंने जैसे यहाँ पे 8 कोर्स के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देखें जी ये मेरे पास कोड जो है ऐड हो गए हैं। अब यहाँ पे आपने सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास एक प्रिंट इनवाइस का बटन आ जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, छोटा सा बटन है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास जो ये चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये PDF में आपके पास एक चालान फॉर्म आएगा जिसके ऊपर आपकी फ़ी वगैरह सब चीज़ें लिखी होंगी। आपको मैं बताता हूँ ये आपने कैसे पे करनी है और इसकी लास्ट डेट क्या है, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी आपके पास कुछ इस तरह का चालान फॉर्म जनरेट हो गए। ये फ़ी आप 24 घंटों के बाद इन बैंकों में जमा करवा सकते हैं। MCBA, UBL, ABL, फर्स्ट वुमेन बैंक है, इस तरह के बहुत सारे बैंक हैं आपके पास। अगर आप इजी पैसे के ज़रिए पे करना चाहते हैं, 10 मिनट बाद आप अपने इजी पैसे में ये चालान नंबर है ये आप लिखेंगे। इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आपको वाज़ेह तौर पे नज़र आ सके जी। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले अगर आप ऊपर देखें ये आपके पास 2 चालान फॉर्म जनरेट हुए हैं, एक है फॉर बैंक और एक है फॉर स्टूडेंट, ठीक है। फॉर यूनिवर्सिटी नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बैंकों की तफसील बता दी है। इजी पैसा जैसकैश के ज़रिए आप कर सकते हैं, यूपीएसए के ज़रिए कर सकते हैं। अब इसकी जो ड्यू डेट है वो 19 अक्टूबर है। 19 अक्टूबर के बाद इसकी लेट फीस लगेगी 15 नवंबर तक, ठीक है। अब वहाँ पे पोर्टल पे आपके पास 14 नवंबर शो हो रहा था, यानी कि 15 नवंबर और 14 नवंबर यही एक बात है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 18 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है विद नॉर्मल फ़ीस। नॉर्मल फ़ीस आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही होगी, यहाँ पे देखें ये 4100 इसकी जो है नॉर्मल फ़ीस है। और जब आप 19 अक्टूबर के बाद जो है ये अगर पे करना चाहते हैं तो फिर आपके पास 1000 जो है इसकी यहाँ पे लग जाएगी लेट फ़ीस, और ये हो जाएगी 5100 हो जाएगी, ठीक है। तो ये आप अपने जो है किसी भी इजी पैसा या बैंकों के ज़रिए पे करें, ये स्लिप अपने पास रखें, ठीक है। आपने यूनिवर्सिटी को कुछ भी नहीं भेजना, ठीक है। सो स्टूडेंट इस तरह से जो है आपने अपना एडमिशन भेजना है। जब आप अपना एडमिशन भेज चुके वापस आपने यहाँ पे आना है। वापस आने के बाद मैं आपको तरीका बताता हूँ, यहाँ पे होम पे दोबारा से आ जाएं। अब जैसे ही आप होम पे आएंगे दोबारा से आपने ये कोर्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप कोर्स रजिस्ट्रेशन के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे उसके बाद जो है यहाँ पे आपके पास एक व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट का बटन है, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है।
जी तो यहाँ पे देखें दोबारा से आपके पास ये पोर्टल ओपन हो गया और यहाँ पे देखें ये आपकी जो डेट यहाँ पे 14 जो है नवंबर बता रहा है, ये आपको विद लेट फीस बता रहा है। और याद रखिएगा आपने दोबारा गलती ये नहीं करनी है, एक बार आपने फ़ी पे कर दी दोबारा आपने ये सर्च के बटन के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे आपका नुकसान होगा, आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी जाएगी। और ऐड न्यू रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने दोबारा से क्लिक ही नहीं करना, ठीक है। व्यू सबमिटेड रिक्वेस्ट के बटन के ऊपर आपने क्लिक करना है। हाँ, अगर आपने गलती से कोड गलत एंटर कर दिए और फ़ी पे नहीं की तो आप न्यू रिक्वेस्ट के ऊपर क्लिक करके आप नया चालान फॉर्म जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे देखें मैंने पहले जो है कितने चालान फॉर्म जनरेट किए, लेकिन अभी तक फ़ी मैंने पे नहीं की, तो मुझे कोई मसला नहीं है, ठीक है। मैं जितने भी चालान फॉर्म जनरेट करूँ कर सकता हूँ, लेकिन याद रखिएगा आपने जब अपनी फ़ी जो है पे कर दी, फिर उसके बाद जो है ये देखें ये मैंने अभी जो है यहाँ पे वो किया है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपने यहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट को ऐड दोबारा से नहीं करना, ये गलती आपने नहीं करनी। जब आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है, अपना जो है चालान फॉर्म पे करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये देखें अभी इनिशिएटेड लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा, आपकी फ़ी या पेड लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। फ़ी पेड लिखा हुआ आ जाएगा, अभी तक हमने फ़ी पे नहीं की, ठीक है। यहाँ पे देखें इनिशिएटेड आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखें अगर आपको चालान फॉर्म जो है आपसे डिलीट हो गया या गुम हो गया तो आप दोबारा यहाँ पे व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास दोबारा से चालान फॉर्म जनरेट हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको डेफिनेटली उसका आंसर मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।